सर जी, कमेंट में किसी ने पूछा था कि विचारों को कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो दिमाग है तो उसका एक फंक्शन है, सोचना भी उसका एक फंक्शन है। अब इस पे अलग अलग विचार हो सकते हैं। संत लोग कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, ये जो हम फालतू सोचते रहते हैं ये डिसऑर्डर है, ये मूल प्रवृत्ति नहीं है मन की। हो सकता है, लेकिन ये सामान्य आदमी का जो अनुभव है वो ये है कि मन सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है और हम कुछ कर नहीं पाते। सामान्यतः हेल्पलेस हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा ही सोचने लग जाए तो उससे फिर प्रॉब्लम आती है, उससे टेंशन होता है, एंग्जाइटी बढ़ती है। तो ये जो डिसऑर्डर हैं, मेंटल डिसऑर्डर बहुत प्रकार के, तो वो भी इससे जुड़ा हुआ है। एक्सेसिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, और हम कुछ कर नहीं पाते सामान्यतः। तो उसी के लिए ये ध्यान है। अब कुछ लोग कहते हैं इसको ध्यान मत बोलो, ध्यान विधि बोलो। ध्यान का मतलब तो ये है कि आपके मन की शांत अवस्था। बात तो सही कह रहे हैं, पर फिलहाल हम ये इस चक्कर में न पड़ें शब्दों के। तो विधि को भी लोग ध्यान ही बोल देते हैं सामान्यतः। तो हम कुछ तरीकों की बात करेंगे जिससे थोड़ी मदद मिलेगी। विचार नहीं आएंगे, ये तो लगभग असंभव है, ये मान के चलिए, पर प्रॉब्लम नहीं होगी। विचार हावी नहीं हो पाएंगे। तो क्या करें? तो इसके लिए एक वीडियो तो बनाया था हमने, वो आप देख लीजिए। उसमें ये था कि विज्ञान भैरव तंत्र की भी बात की थी। उसमें बहुत प्रकार की विधियां हैं, लेकिन कुछ सिंपल चीज़ें। तो एक तो है जिससे बहुत लोगों को मदद मिलती है कि आप अपनी सांस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। सांस अंदर जा रही है, आपको पता चल रहा है, सांस बाहर निकल रही है, आपको पता चल रहा है। अगर बैठ के कर सकें, आप बैठ जाएं पालथी मार के और आंखें बंद करके ट्राई कीजिए। पर सब नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं भाई बैठा नहीं जाता, कुछ और बोलिए। तो पहले तो बैठ के ट्राई कीजिए, उससे काफ़ी कंसंट्रेशन थोड़ा अच्छा रहता है। अगर आप बैठ नहीं पाते तो चलते हुए कीजिए। कुछ देर आप ऐसे टहलते टहलते सांस को महसूस कीजिए। चलते चलते हर कदम पे आप सांस की ताल पे भी चल सकते हैं कि भाई 3 कदमों तक सांस अंदर जा रही है, अपने आप सांस को बदलने की ज़रूरत नहीं। फिर अगले कुछ कदमों तक सांस बाहर निकल रही सांस के साथ। ये भी नहीं हो पा रहा तो फिर आप ये जो प्राणायाम होता है एक प्रकार का सांस, तो ये भी एक प्रकार का प्राणायाम है। आप चलते हुए कोई रिदम बिठा लीजिए सांस के साथ। जैसे 3 कदमों तक सांस अंदर जा रही है, 5 कदमों तक सांस बाहर निकल रही है, ऐसे आप अपने हिसाब से। तो वो या ये अनुलोम विलोम बोलते हैं, और कपालभाति बोलते हैं। ट्राई करना पड़ेगा आपको, आपके लिए क्या सूटेबल है। और प्राणायाम से भी थोड़ा मदद मिलती है। प्राणायाम में ये है कि आप सांस को अपने हिसाब से उसकी उसकी गति को अपने हिसाब से रेगुलेट कर रहे हो। तो इससे थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड स्थिति है कि सांस को तो चलने दो जैसे भी चल रही है, आप केवल उसको ऑब्जर्व करो, महसूस करो। मतलब ये सांस अंदर जा रही है, ये सांस बाहर निकल रही है। अच्छा, अब सांस के साथ क्या आप शरीर को भी महसूस कर सकते हो? इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सांस के साथ शरीर,
बहुत लोग बोलते हैं जी ये सांस भी मुश्किल है हमारे लिए, शरीर ठीक है, शरीर को महसूस कर सकते हैं। तो चलो शरीर को महसूस कीजिए, और चुपचाप बैठ के कर सकें तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो एक्शन में चलते हुए, जैसे चलते हुए और एक एक कदम को महसूस कीजिए। मुख्य बात है अवेयरनेस, जिसको बोलते हैं, ये महसूस करने की प्रैक्टिस बढ़ानी है। हम सामान्य भाषा में भी बोलते हैं ना कि भाई ध्यान से देखो। अब ये ध्यान का मतलब क्या है कि पूरे मन को, क्लास में टीचर बोलते हैं कहाँ ध्यान है, इधर ध्यान दे, पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। ये जो ध्यान शब्द है ये हमारी भाषा में बहुत ज़्यादा है, और मतलब वही है कि मन को जो अभी चल रहा है उस पे लगाओ। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आप कर रहे हो सारा मन वहीं लगाओ। तो इसके लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? तो मान लीजिए आपको संगीत बहुत अच्छा लगता है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, नहीं तो संगीत सुनना अच्छा लगता है, तो संगीत सुनने से भी मन एकाग्र हो जाएगा थोड़ा। पेंटिंग अच्छी लगती है, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, मान लीजिए ज़मीन है थोड़ी बहुत, तो खोदना शुरू कर दीजिए। कोई लोग हैं वो लंबे वॉक पे जैसे घूमने चले गए, तो किसी भी चीज़ में जिसमें आपका मन लगे वो ढूंढिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जिस चीज़ में आपको रस आता है, जहाँ जहाँ रस आता है वहाँ वहाँ फालतू थिंकिंग कम हो जाती है। जैसे डांस है, आप डांस कर रहे हो, तो डांस जब आप कर रहे हो तो उस समय फालतू थिंकिंग कम हो जाएगी। संगीत कर रहे हो तो आप जैसे गा रहे हो, आप ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको गाने का शौक़ है तो जो गाना आपको पसंद आता है वो लगा दो, उसको लगा दो और उसके साथ आप भी गाना शुरू कर दो। अच्छा, रिदमिक एक्सरसाइज है, रिदमिक एक्सरसाइज आप अपने कमरे में कमरा बंद कर दो अगर किसी के आने का खतरा है, और डांस करो महसूस करते हुए शरीर को। कैसा वाला डांस? जो भी आपका शरीर बोले, मूवमेंट्स करने हैं शरीर के, उससे भी मदद मिलती है। जैसा शरीर बोले, कोई स्टाइलाइज डांस नहीं है, हम कथक या भरतनाट्यम की बात नहीं कर रहे। डांस का मतलब है कि मूवमेंट्स शरीर के, और सिंपल मूवमेंट्स जो भी आपको अच्छा लगे, आपके शरीर को अच्छा लगे। तो इसकी कोई विधि की ज़रूरत नहीं, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं, आपका शरीर अपने आप बोलेगा। तो ये जो मूवमेंट है इससे बहुत मदद मिलेगी आपको। ये आप संगीत के साथ भी कर सकते हो। कोई संगीत अच्छा आपको लगता है तो कोई बढ़िया वाला संगीत लगा दीजिए। मान लीजिए आपने वायलिन लगा दिया, सितार लगा दिया, जिसकी ताल आपको पसंद आ रही है, जिस ताल के साथ आप ये करना चाहते हो मूवमेंट। तो अगर आपने मान लीजिए कि 10 मिनट में मूवमेंट कर लिए, इसी में अगर योगासन वगैरह आपको अच्छा लगे वो भी कर लो, तो योगासन कर लो, लेकिन शरीर को महसूस करते हुए। तो ये जो महसूस करने वाली बात है ये बहुत कमाल की चीज़ है, और इससे धीरे 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 विचार बंद नहीं होंगे, लेकिन जब विचार आते हैं और आपको पता चलता रहता है, क्योंकि आप अब अवेयर ज़्यादा हो गए, तो विचारों की श्रृंखला टूटती है। विचारों का क्या है कि एक विचार दूसरे से जुड़ता है। अब हमारा ध्यान नहीं है उस तरफ, ये क्या चल रहा है, तो ये विचार जुड़ते जाते हैं। जैसे जैसे श्रृंखला बड़ी होती है उतनी उतनी एनर्जी हमारी चूसते रहते हैं। जब हम जानना शुरू कर देते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो जरा विचार आया, टूट गया, उसकी श्रृंखला नहीं बनी। फिर विचार आया, फिर टूट गया, फिर विचार आया, फिर टूट गया। तो आप लंबी श्रृंखला न बनने दें, तो उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा शक्ति आपकी ले नहीं पाएंगी। इसका एक उदाहरण जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे फसल के साथ खरपतवार उग जाती है, उसको हम उखाड़ते हैं,
आपने फसल बोई, उसके साथ कुछ और चीज़ें। तो जब वो छोटा है खरपतवार, उसको तो आप तुरंत निकाल लोगे, हाथी से भी निकाल लोगे। अब वो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि आप अपनी फसल की तरफ ध्यान से देख ही नहीं रहे कि क्या-क्या उग गया। तो बाद में आप उसको आसानी से निकाल नहीं सकते। और कोई-कोई तो ऐसा होता है, उसकी जड़ें ऐसी-ऐसी जगह चली जाती हैं कि खोदते-खोदते बहुत मुश्किल से वो निकलेगा। और उसको जब उखाड़ोगे, उसके साथ कुछ फसल भी खराब हो जाती है, और उसका कोई टुकड़ा बच गया जड़ का, तो वहाँ से वो फिर निकल आता है। ऐसा ही विचार भी है। आप अगर विचार जब छोटा है, अभी श्रृंखला नहीं बनी बड़ी, उस समय आपने देख लिया, विचार वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आएगा, लेकिन श्रृंखला नहीं बनने दे रहे आप ज़्यादा बड़ी, तो उससे क्या होगा, विचार धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये फटाफट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये अगर आप निरंतर अभ्यास करने लग जाएंगे, तो जो लोग बैठ नहीं पाते, फिर ट्राई कीजिए, कुछ समय के बाद फिर ट्राई कीजिए। क्या आप अभी बैठ के और इसका अभ्यास कर सकते हैं? तो ये जो आजकल एक बहुत ज़्यादा चल रहा है, विपस्सना मेडिटेशन, इसमें वो क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं, सांस को ऑब्जर्व करते हैं, सांस अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, सांस के साथ फिर शरीर को भी महसूस करते हैं। आप ट्राई कीजिए, आपको सूट करता है कि नहीं करता। ओम की चैंटिंग, कुछ लोग ओम की चैंटिंग करते हैं, या किसी और मंत्र की, ओम मणि पद्मे हम, या कोई भी और, तो ओम की चैंटिंग कर सकते हैं आप। अब देखिए कितना, 1 मिनट, 2 मिनट या इससे ज़्यादा। तो अब जो बारीक बातें हैं, और ध्यान रख सको तो उनका भी ध्यान रखो, कि कुछ अच्छे गुण हैं, उनका जानबूझकर अभ्यास, जैसे विनम्रता, कृतज्ञता। कृतज्ञता, आपके पास जो कुछ है ज़िंदगी में, उसके तो आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड का आपका भगवान पे विश्वास है, किसी देवता पे, जिस पे भी विश्वास है, बड़ी शक्ति पे, तो उस शक्ति की याद करके कि भाई आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा, इससे मदद मिलती है। तो कृतज्ञता, विनम्रता, निस्वार्थ सेवा, थोड़ा बहुत हो सके तो कोशिश कीजिए। अब ये जो हमें पता ही है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोशिश कीजिए। ये चीज़ें आम आदमी को पता होती हैं, बात ये कि प्रैक्टिकल करना है उसका। ये सारी चीज़ें विचारों को कम करने में, फालतू विचारों को थोड़ा कम करने में मदद करेंगी। इसको आप थोड़ा उस सेंस में अगर ना लें कि धार्मिक या नैतिक या एसोटेरिक सेंस में, सिंपल अपने मन को ठीक रखने में ये चीज़ें मदद करती हैं। तो इसका अभ्यास शुरू कर दीजिए, फिर और बात करेंगे इस बारे में।